फ्रेंड्स, मैं रंजित जीएस आज तक में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, बिहार में बिजली विभाग में बम्पर बहाली आई। ठीक है, इसमें मैं आज दोस्तों बिहार में बिजली विभाग में बम्पर बहाली आई है और स्टोर असिस्टेंट भी उनमें से एक पद है। आज हम लोग स्टोर असिस्टेंट के जॉब प्रोफाइल के बारे में हम लोग पूरे विस्तार से जानेंगे। ठीक है, इससे पहले मैंने कॉरेस्पॉन्डेंस क्लर्क के जॉब प्रोफाइल के बारे में पूरे विस्तार से बताया है। उसमें आप लोग डेफिनेट रूप से उस वीडियो को देखिएगा और उस वीडियो को देखने के बाद आप लोग अच्छे से समझ जाएंगे उसके कॉरेस्पॉन्डेंस क्लर्क के जॉब प्रोफाइल के। इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं कई सारे तथ्यों पर। इसमें होगा कि आपकी पोस्टिंग कहाँ हो सकती है, क्या क्या काम करने पड़ेंगे, सैलरी आपको कितनी मिलेगी, कौन कौन सी फैसिलिटीज़ मिलेगी, प्रमोशन के क्या स्कोप है और प्रोबेशन पीरियड क्या होगा। तो इन सभी के बारे में हम लोग पूरे विस्तार से चर्चा करेंगे। काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो होगा, वीडियो को अंत तक देखें। अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग कई सारे तथ्यों पर चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहला जो तथ्य होगा वो हम लोग रिक्रूटमेंट की बात करेंगे। ठीक है, रिक्रूटमेंट कौन करेगा, कौन सी एजेंसी है जो आपको रिक्रूट करेगी। दूसरा हम लोग बात करेंगे कि आपको कैडर क्या होगा। ठीक है, कैडर क्या होगा, और कैडर के साथ साथ आपको यह भी बात करेंगे कि आपको कौन सा डिपार्टमेंट में होगा और होम डिस्ट्रिक्ट आपको पोस्टिंग होगी कि नहीं होगी। साथ साथ कंट्रोलिंग अथॉरिटी, और ये कंट्रोलिंग अथॉरिटी आपका कौन होगा, आपको कौन कंट्रोल करेगा, इन सभी तथ्यों पर चर्चा करेंगे। और चौथा पॉइंट होगा कि आपका सैलरी क्या होगा। ठीक है, सैलरी क्या होगा। और इसके बाद हम लोग चौथे के बाद हम लोग पाँचवें पॉइंट पर चर्चा करेंगे कि आपको मतलब सैलरी के साथ साथ प्रमोशन के क्या स्कोप है। ठीक है, प्रमोशन के क्या स्कोप है। और छठे पॉइंट में हम लोग वर्क की बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला हम लोग बात कर लेते हैं कि रिक्रूटमेंट आपको कौन कर रही है। तो रिक्रूटमेंट करेगी बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी। ठीक है, तो BSPHCL ये बिहार सरकार की, ठीक है, बिहार सरकार का एक उपक्रम है। ठीक है, अंडर बिहार गवर्नमेंट का अंडरटेकिंग कंपनी है और यही कंपनी आपको रिक्रूट कर रही है। और यह आपका जो विभाग की बात है वो विभाग हो जाएगा आपका जनरल एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, बिहार सरकार। ठीक है, और ये आप देख सकते हैं कि पावर होल्डिंग कमेटी जो है वो आपको कंट्रोल करेगी। कंट्रोलिंग अथॉरिटी भी आपको बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कमेटी होगी और इसको मतलब सामान्य प्रशासन विभाग के अंतर्गत आपका सारा काम होगा। ठीक है, कंट्रोलिंग अथॉरिटी भी वही होगी। डिपार्टमेंट की बात करेंगे तो डिपार्टमेंट आपका हो जाएगा बिजली विभाग, पावर होल्डिंग कंपनी है चूँकि, और सामान्य प्रशासन विभाग आपका जो होगा वो विभाग होगा। ठीक है, तो ये आप समझ गए विभाग कौन हो गया। अब बात कर लेते हैं कैडर की। ठीक है, तो कैडर की अगर बात कर ले तो कैडर, देखिए कैडर क्या होता है। कैडर से यह निर्धारित होता है कि आपकी ट्रांसफर पोस्टिंग क्या होगी। तो कैडर आपका बिहार होगा, बिहार कैडर के अंतर्गत आएंगे। और बिहार कैडर के अंतर्गत जैसे ही आ गए मतलब स्पष्ट हो गया कि आपका ट्रांसफ़र पोस्टिंग जो है, ठीक है, ट्रांसफ़र पोस्टिंग जो है वो पूरे बिहार में कहीं भी हो सकता है। ठीक है, ट्रांसफ़र पोस्टिंग आपको पूरे बिहार में कहीं भी होगा। बिहार के किसी भी जो बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कमेटी के कंपनी के अंतर्गत जो भी इसके अनुषंगी संस्था हैं। ठीक है, 4 संस्था हैं, आप लोग को मालूम होगा, नॉर्थ बिहार, साउथ बिहार। ठीक है, इसके अलावा 2 और संस्था है इसके, तो उन सब में कहीं भी आपको पूरे बिहार में ट्रांसफ़र पोस्टिंग हो सकती है। ठीक है, तो ये आप ट्रांसफर पोस्टिंग समझ गए। कंट्रोल आपको करेगा कौन, बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी। अब हम लोग बात कर लेते हैं सैलरी की। सैलरी आपको कितनी मिलेगी। ठीक है, तो सैलरी आपको मैंने पहले भी बताया था। सैलरी जानने से पहले आपको जानना होगा अपने प्रोबेशन पीरियड को। तो प्रोबेशन पीरियड आपका कितना होगा, 2 वर्षों का प्रोबेशन पीरियड होगा। ठीक है, 2 वर्षों का प्रोबेशन पीरियड होगा। अगर प्रोबेशन पीरियड आपका सेटिस्फैक्ट्री नहीं होगा 2 वर्ष में, तो नॉट फाउंड सेटिस्फैक्ट्री द प्रोबेशन पीरियड विल मे बी एक्सटेंडेड। मतलब जब प्रोबेशन पीरियड आपका प्रोबेशन पीरियड सेटिस्फैक्ट्री नहीं होगा तो पहले साल 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जाएगा। ठीक है, 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जाएगा। फिर भी आपका सेटिस्फैक्ट्री नहीं होता है तो फिर 1 वर्ष के लिए आपका बढ़ाया जाएगा। तो अगर आपका वर्क सेटिस्फैक्ट्री नहीं होगा, प्रोबेशन पीरियड में यही देखा जाता है कि आपका वर्क कल्चर कैसा है, तो डेफिनेट रूप से ये 2 साल में प्रोबेशन पीरियड से लोग समाप्त हो ही जाते हैं, क्योंकि जो काम करना है वो तो लोग करते ही हैं। तो प्रोबेशन पीरियड आपका 1 वर्ष जैसे ही समाप्त होगा तब आपको परमानेंट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो प्रोबेशन पीरियड में आपको सैलरी मिलेगी 9200 मंथली। ठीक है, ये आपको मंथली सैलरी मिलेगी प्रोबेशन पीरियड में 1 वर्ष तक। 1 वर्ष तक आपकी सैलरी मिलेगी 9200 रुपये पर मंथ। ठीक है, लेकिन जैसे ही रेगुलर आप कंप्लीट करेंगे आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द 1 ईयर ऑफ द प्रोबेशन पीरियड, जैसे ही प्रोबेशन पीरियड आपका 1 साल समाप्त हो जाएगा, यू विल बी रेगुलाइज्ड। अब आपको रेगुलर कर दिया जाएगा और आपको 7वें पे कमीशन के अनुसार
आपकी सैलरी लेवल 5 में आ जाएगी, ठीक है। मतलब लेवल 5 की आपको सैलरी मिलेगी। लेवल 5 कहने का मतलब अब क्या है, इसको भी थोड़ा सा स्पष्ट रूप से समझ लेते हैं हम लोग। देखिए लेवल 5 कहने का मतलब हो गया, ये 7th पे कमीशन के अनुसार जो है वो मैट्रिक्स बनाया गया है, उसमें ये लेवल 7 है। अगर हम लोग 6th पे कमीशन की बात कर ले तो आपको मिलेगा 2800 ग्रेड पे का, ठीक है, 2800 ग्रेड पे का जॉब, 2800 ग्रेड पे का जॉब आपको मिलेगा। मतलब आपका पे बैंड बात कर ले, 7th पे कमीशन के अनुसार पे बैंड बात कर ले तो ये कितना हो जाएगा, 7th कमीशन के अनुसार आपका पे बैंड हो जाएगा 29,000, ठीक है, 29,200 से लेकर के 93,300 रुपये आपका, 92,300 रुपये आपका पे बैंड हो जाएगा, ठीक है। तो पे बैंड आप समझ गए। अब आपको सैलरी कैसे निर्धारित होगा, तो सैलरी आपका निर्धारित होगा, ये आपका जो पे बैंड जो है उसमें जो पहला जो होता है वो बेसिक सैलरी होता है। तो बेसिक सैलरी, ठीक है, बेसिक सैलरी पर आपको डियरनेस अलाउंस मिलेगा और ये डीए आपको साल में 2 बार बढ़ता है। इसके अलावा मेडिकल अलाउंस मिलेगा, ठीक है, हाउस रेंट अलाउंस मिलेगा अगर आपको आवास नहीं मिलता है, आवास की सुविधा नहीं मिलता है तो। इसके बाद ट्रैवलिंग अलाउंस एंड अदर अलाउंस जो गवर्नमेंट निर्धारित करती है, ये सभी अलाउंस आपको मिलेगा। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो 29,200 पर आपका डीए अभी जो है 50% डीए है, ठीक है। तो 29,200 का 50% करेंगे तो लगभग ये 15,000 के आसपास में आ जाएगा, ठीक है, अप्रॉक्स 15,000 से थोड़ा बहुत कम हो जाएगा। मेडिकल अलाउंस सबके लिए 1,000 के आसपास में मिलता है। हाउस रेंट अगर ग्रामीण क्षेत्र में है तो 4%, शहरी क्षेत्र में है तो 8%, ठीक है। तो ये आपको हाउस रेंट इसी हिसाब से मिलेगा। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो आपकी जो सैलरी है, ठीक है, सैलरी है वो 45,000 प्लस सैलरी मिलेगी, ठीक है, 45,000 प्लस मतलब 46,000 कह सकते हैं, क्योंकि मेडिकल अलाउंस और ट्रैवलिंग अलाउंस हाउस रेंट वगैरह जोड़ दिया जाए, 46,000 प्लस सैलरी मिलेगी। और इनमें डिडक्शन होकर के आपको लगभग 43,000 के आसपास में सैलरी आ जाएगी, ठीक है। डिडक्शन के बाद आफ्टर डिडक्शन 43,000 के आसपास में आपकी सैलरी आ जाएगी। अच्छी खासी सैलरी है, सैलरी में कोई डाउट नहीं है। लेकिन थोड़ा सा यही प्रॉब्लम यहाँ आपको थोड़ा सा मायूस करेगा कि प्रोबेशन पीरियड में जो 1 साल का जो पीरियड है वो आपको थोड़ा मायूस कर सकता है। लेकिन अगर इस 1 साल को आप अच्छे से भुना लेंगे तो फिर आपकी जॉब परमानेंट हो जाएगी, ठीक है, और लेवल 5 के अनुसार आपको सैलरी मिलेगी। तो सैलरी समझ गए आप। सैलरी समझने के बाद हम लोग थोड़ा सा आप जान लेते हैं प्रमोशन के क्या स्कोप है। प्रमोशन के बाद हम लोग कर लेते हैं। तो प्रमोशन देखिए आप क्या हैं, स्टोर असिस्टेंट है, ठीक है, स्टोर असिस्टेंट है। तो सहायक का ये पद है, ठीक है, स्टोर असिस्टेंट है। स्टोर असिस्टेंट से आपको बना दिया जाएगा सीनियर स्टोर असिस्टेंट, SSA, ठीक है, सीनियर स्टोर असिस्टेंट बनाया जाएगा। कब, 2 साल प्रोबेशन और 5 साल जॉब, मतलब आफ्टर 7 ईयर, ठीक है, आफ्टर 7 ईयर के बाद ही आपको यहाँ पर पहुँचने का मौका मिलेगा, सीनियर स्टोर असिस्टेंट। उसके बाद देखिए आपको ये जो है आप जंप कर सकते हैं, कॉरेस्पॉन्डेंस क्लर्क जो है उसमें भी आप जंप कर सकते हैं, ठीक है, आपको कॉरेस्पॉन्डेंस क्लर्क भी बनाया जा सकता है, ठीक है। तो ये हो गया। दूसरी बात है उसके बाद आपको स्टोर असिस्टेंट के बाद आपको हेड क्लर्क भी बनाया जा सकता है, हेड क्लर्क भी बनाया जा सकता है आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द 10 ईयर। तो कुल मिला के स्कोप जो है वो आपको क्लर्कियल पोस्ट है तो आजीवन आपको क्लर्क ही रहना पड़ेगा। लेकिन आपके पद के अनुसार जो है वो आपको सैलरी बढ़ती जाएगी, मतलब MSCP और SCP का आपको लाभ मिलेगा। ये जो है वो 10 वर्ष पर जो है वो सैलरी में बढ़ोतरी होती है आपके कार्यों के अनुसार, आपके मतलब जो नियमानुसार, जो बिहार सरकार का नियम है उसके अनुसार आपको सैलरी में भी इजाफा होता चला जाएगा। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो सैलरी में आपको अच्छा खासा इजाफा हो जाएगा। अब काम क्या करना है, स्टोर असिस्टेंट हैं आप, ठीक है, तो स्टोर के रखवाले हैं, स्टोर के सहायक हैं आप, ठीक है, स्टोर के रखवाले हैं। तो बिजली विभाग का जो के अंतर्गत जो स्टोर हाउस होता है, ठीक है, स्टोर हाउस होता है। स्टोर हाउस में आपको पूरा लेजर बुक तैयार करके रखना होगा, ठीक है, लेजर बुक तैयार करके रखना होगा कि मेरे पास स्टोर में क्या क्या है और क्या इसमें से जा रहा है, मतलब आगमन और निर्गमन, मतलब निकासी, और इसमें जो भी निकासी होगा उसका भी वर्णन करना होगा और जो आपके पास आएगा स्टोर में उसका भी वर्णन करना पड़ेगा। कुल मिलाकर देखा जाए तो आपको एक कम्प्लीटली क्लर्कियल वर्क करना है और मतलब ये आपका कागजी काम है, ठीक है, और स्टोर का पूरा देखरेख आप ही के अंतर्गत रहेगा, ठीक है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो बढ़िया जॉब है, आप इस जॉब से सेटिस्फाइड हो सकते हैं और आराम और बिना किसी दबाव का ये जॉब है जहाँ आपको किसी तरह के कोई दबाव आपको झेलने को नहीं मिलेगा। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो काफ़ी अच्छा खासा जॉब है। और तो आप इसके सभी तथ्यों को समझ गए हैं और फिर भी कोई डाउट्स है तो आप हमें कमेंट कीजिएगा और साथ साथ अगर किसी अन्य पद के बारे में जानना चाहते हैं तो यह भी कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा, ठीक है।
तो इसके बारे में आप लोग अच्छी तरह समझ गए। और अभी तक आपने अगर हमारे जीएस आज तक एकेडमी यूट्यूब चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जनरल स्टडी से संबंधित जो भी वीडियो आते हैं आपके तैयारी से, प्रिपरेशन से संबंधित, उसी पर आते हैं, तो उसको भी जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।